नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। तो वो कंचन मैडम आने वाली थी, अभी ज्वाइन नहीं हुई है, जो विद्य कर्म के बारे में बताने वाली थी। अभी आएंगी थोड़ी देर में। और तब तक हम हरिहर सर से बात करते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहते हैं कि आप अभी भी बिजी है सर? नहीं सर, मैं तो फ्री हूँ, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। आएगा तो बताऊंगा। तो ऐसे ही बताइए ना, वो धना भाई का तबीयत कैसा है, राम वो भाई तो का? सब ठीक है। वो अगले 3 आदमी को जो वमन कराया था ना, वो जी। सभी को कल शाम से विरेचन भी दे दिया। तो विरेचन में कितना वेग आता है, कैसे कराते हैं वो बताइए ना सबको। 5-6 वेग आते हैं सर। और पेट भी दुखता है क्या? हाँ, इसमें वीट ज्यादा आती है और घी के साथ लेने को बोलता है। 2 दिन घी खाओ और बाद में लेने का बोला था। अच्छा। और अभी तो उसको मूंग और मूंग का पानी 2-3 दिन लेने के बाद खिचड़ी बिचड़ी खाने का है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा रोटला रोटली ये सब लेने का बोला है। अच्छा, तो सर आपको अभी वमन और विरेचन में कौन सा अच्छा लगता है? तो मेरे को तो दोनों करने में अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों से दोष सब निकल जाते हैं। तो पेशेंट वैसे ही सर बोलते हैं कि बस मजा आया। ये अभी जो गया आदमी, जो जी। उसको भगवान भाई को हमने कराया था ना उसी दिन जी। वमन, जी। तो आज अभी वो विरेचन वटी लेके गया। बोला उसी दिन से मेरे कोई सर में दर्द नहीं है, गैस एसिडिटी डकार ये सब बंद हो गया उसी दिन से, अब तक नहीं हुआ। नहीं तो सर 2 दिन के बाद पेरिसेट पेंटाप्राजोल इंजेक्शन लगा दो, बस इंजेक्शन लगा दो, यही बात चलती थी। अभी 15 दिन से कुछ लिया नहीं है। अच्छा है ना सर। फिर वो आपको ऐसा नहीं लगता कि एलोपैथी का प्रैक्टिस आपका कम हो गया? अब वो तो कोई बात नहीं सर, इसमें से भी मिल जाएगा ना। हाँ। अभी फ्री मतलब चलता है। मैं आपको चेक कर रहा था कि आपके मन में कैसा है। मतलब पेशेंट ठीक करना है, मतलब कि कैसा है? तो आप मतलब पेशेंट को ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं? हाँ, नहीं सर, ऐसा है ना कि जो 10 साल 15 साल कोई 8 साल ऐसे पीड़ित है, वो हम भी उसके लिए थक गए थे। हाँ। और देखो वो एक सांस वाला था, उसने उसी दिन आपने पहचान लिया था, वमन कराया हाँ। था ना। हाँ। हाँ। वमन के बाद विरेचन, और उसको सांस भी था। और डकार 1 साल से ऐसे चल रहा था, कितनी दवाई खा रहा था, सांस भी बन। डेक्सा डेरिवाइलिन इंजेक्शन लगा दो 2 दिन हाँ। के बाद। तो हर 2 दिन 2-3 दिन, कभी कभी तो हफ्ते में पूरा 5 दिन लगाते थे। 1-2 दिन ही अच्छा रहता था। तो अभी उनको कुछ आपने टॉनिक भी शुरू किया है ना, अश्वगंधा ले वगैरह? अभी वो कंटकारी अवले श्वास कुठार रस हाँ। दे रहा हूँ सर, और एक नाक गुट्टी दे रहा हूँ अभी। तो उनको कैसा फील हो रहा है सर अभी?
सर वो बोलता था कि मैं पहले बाथरूम में नहाने जाने में तकलीफ होती थी, अब मैं बाल्टी लेके चला जाता हूँ, बाल्टी उपाड़ के। अच्छा, मतलब इतना उनको अस्थमा का ठीक हो गया। हाँ, और आज 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 ही वो फिर दवा ले गया 10 दिन के बाद। वो कंटकारी 200 ml दिया था ना उसको, जी। तो वो खत्म हो गया था 10 दिन के बाद, तो आज ले गया। वो बोलता है सब वो तकलीफ थी, वो सांस की, डकार की, भूख लगी, सब चली गई। और खाना में भी उसने बाहर का कोई ऐसा खाना बना तो छोड़ दिया, घर पे भी खाता है तो थोड़ा कम खाता है। हाँ, ये सही है। और सर उनका वर्षा ऋतु जब आएगा, बारिश का सीजन, तो थोड़ा 4-5 दिन बस्ती दे दीजिएगा, जिससे हाँ उन सर, वो उसको मैंने बोला है कि वर्षा ऋतु में बारिश में अब वो वर, वर्षांत क्या बोलता है, बस्ती। बस्ती हाँ, अच्छा क्योंकि है क्या होता वो। है ना, हर साल बारिश में ये बढ़ने का डर रहता है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो अगर हम हाँ, बस्ती देते हैं तो सेफ हो जाता है पेशेंट 1 साल के लिए। तो उसको तो सिरबला तेल ही दे दूं कि और हाँ। कुछ दे हाँ, दे दीजिएगा, 7 दिन कम से कम दीजिए, 7 दिन या 21 डेज। दूं? अच्छा। और जितना आपका फीस बनता है उतना फीस ले लीजिएगा। हाँ, वो तो अभी तो चल रहा है, फीस तो बाद में देखेंगे, हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। तो सर आपका लेकिन वो प्रचार। हाँ। सर 8-10 साल से पीड़ित थे, तो उनका आशीर्वाद मिल जाता है। अभी आते हैं ना तो मेरे हाथ जोड़ के आते हैं। वो आपका एडवर्टाइजमेंट भी कितना करेंगे वो, पूरी लाइफ। बहुत करेंगे। हमारा परमानेंट ठीक करती है सर ने। हाँ, वो तो अच्छा ही और सर। वो जो खुशी होती है ना, वो आप कितना करोड़ों रुपए में कुछ लेंगे, गिफ्ट लेंगे, कार लेंगे, वो खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जब हमारा पेशेंट बोलता है ना कि हमारे इतने साल का बीमारी आपने ठीक कर दिया, तो वो बहुत अच्छी खुशी होती है। वो मतलब दिल से दुआ रहती है वो किसी की। हाँ हाँ, से सभी सर, सभी ऐसा ही दवा देता है। सर आपको अभी जब भी टाइम मिल जाए, फिर हमारे हाँ। घर का एक बार टेस्टिंग कर लो। उनको बहुत ज्यादा दर्द, पेन, जलन, कोई कमी नहीं है, इतना हो रहा है, क्या करे सर। तो आप लेके आइए ना कल परसों कभी भी, केस टेकिंग। हाँ, आप जब भी बोलो तब पूरा टेस्टिंग करके कुछ बताओ। हाँ। अब तो हम भी दे दे के थक गए, क्या देवे वो भी मालूम। एक एक ही केस ऐसा निकला 100% में एक। हाँ, कोई बात नहीं, हम अभी सोचेंगे उनके बारे में। आप कभी कुछ तो सोच। लेके आइए, कल परसों या कभी भी। हाँ, जब भी बोलेंगे तब लाऊंगा सर। हाँ सर। तो सर आज आप तो खुश है ना? अग्निकर्म का बताना है ना आज तो आपको। अभी वो कंचन मैडम कहाँ आई? अभी कंचन मैडम नहीं, आएंगी तब ना, उनके मुंह से ही सुन। बताती थी तो अच्छा बताती थी, लेकिन वो करना ही चाहिए सर, इसमें भी हाँ थोड़ा ऐसा सर, मैं रोग है अभी ना, इसमें रिजल्ट नेक्स्ट टाइम अच्छा आऊंगा मिलता ना, है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, तो मेरे पास स्वर्ण शलाका है, पंचधातु की शलाका है, उसका एक कैंप रखेंगे सबके लिए। वो हम, हाँ, मैं शायद जून या जुलाई में आऊंगा फिर से, तो फिर से करेंगे। तो करना सर। हाँ, कौन से रोग वाला भेगा कर दूं इसमें, सारे मैं जो इकट्ठा कर जॉइंट दूंगा। पेन वगैरह, जिनको जॉइंट पेन होता है, आम बात, संधिवात, और वो आ गई कंचन मैडम, आ गई। चलिए कंचन हाँ मैडम करते हैं। हाँ, कर लो सर। हाँ, अच्छा वर्षा मैडम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं कि कंचन मैडम का जी सुन? सर, मुझे प्रणाम सर। मुझे पूछना था एक पेशेंट का। हाँ, पूछिए मैम, पूछिए। सर एक पेशेंट है 51 ईयर्स का, उसको 15-16 साल से कॉन्स्टिपेशन है। मतलब एक बार में उसका पेट साफ नहीं होता है, दिन में 3 से 4 बार उसको जाना पड़ता है और थोड़ा सा प्रेशर भी देना पड़ता है। फिर उसको 3-4 साल से ये पाइल्स भी हो गया है। और ये सब्जियों का काम करता है, वो सब्जी उगाने का। मैंने उससे पूछा था कि वेगावरोध वगैरह की हिस्ट्री, तो ऐसा कुछ नहीं है उसको, और भूख नहीं लगती है, अभी हैवीनेस रहता है पेट में। तो क्या करें? उनका कोष्ठ जो है ना बहुत ही ड्राई हो गया है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है जी ड्राई हो गया है, तो ऊपर से घी जी पिलाइए, सर। ऊपर से घी हाँ, पिलाइए। तो मैंने अभी उनको 10-10 ml, मतलब 2-2 चम्मच सुबह शाम शुरू किया था। जी। अ, लेकिन वो उनका कहना है कि मतलब भूख नहीं बढ़ रही है, जबकि आम पाचक वटी दी है, लेकिन गर्मी है सर, तो 2-2 ही दी थी आपकी। जी। और दाढ़ी मादिकृत सोच रही हूँ मैं दोबारा से। मतलब घी दें और वस्ती, मात्रा वस्ती, हाँ, मात्रा कि और बस्ती। कुछ करना है मतलब? तेल का पहले आप विरेच। दीपन पाचन करिए, पहले भूख बढ़ाइए, अग्नि को तेज करिए। अजमुदादि चूर्ण, जी लवण जी भास्कर चूर्ण, आरोग्य वर्धिनी, आम पाचक वटी, लहसुनादि वटी, जी चित्रकादि वटी, वो अग्नि बढ़ाइए। और फिर उसके साथ में मात्रा बस्ती दीजिए, तेल का, तेल का मात्रा जी बस्ती सर। दीजिए से इस कोष्ठ को स्नेहन करना है। और उसके बाद देखिए अपने आप पेट साफ हो जाएगा। और खाने में तक्र पीने के लिए आज। भरपेट नहीं खाना, हाँ, खाने।
जी, आज मैंने उनको खाना मना ही कर दिया। मैंने कहा अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाना है, यूश बोला था। और आज मात्रावस्ती उसको सहचरादी तेल से दी है, हाँ 30 ml के लगभग। हाँ। अब अब सबसे और जल्दी नेक्स्ट ठीक करना मतलब चाहती हैं तो आप डॉक्टर हरिहर सर के पास वमन के लिए भेज दीजिए। जी सर। कहाँ अब वो से? उतनी दूर तो नहीं जा पाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ से है सर। वो आया तो वमन के लिए ही था, लेकिन मुझे अभी उसकी स्थिति देख के ऐसा लग नहीं रहा है, और वो इतने दिन करवाएगा भी नहीं कि मतलब अग्नि ही नहीं बढ़ रही है तो स्नेहन नहीं होगा ना अभ्यंतर अभी, तो फिर कैसे करेंगे। वो तो सही बात है, पहले तो हेलो। ये वो पहले दीपन जी पाचन और स्नेहन कर लो। जी और जी सर। आप मैम वमन क्यों नहीं कराती हैं? आप तो इतनी इंटेलिजेंट है, वमन कराइए ना। हाँ सर, मैं वमन करवा लूंगी उसका, लेकिन पहले अग्नि बढ़ेगी तब वो फिर उतना हाँ घृतपान भी कर ले तब तो। हाँ। यहाँ के पेशेंट में ये प्रॉब्लम है कि वो स्नेहन ही पूरी तरह से नहीं करेगा। जैसे मैं उसको बोलूंगी कि तुमको 7 दिन यहाँ आके बाह्य अभ्यंग स्वेदन भी कराना है, तो पता नहीं वो रेडी होगा कि। देखिए, घी घर पे पी ले और कार में बैठ के और पसीना आ जाए, वैसे भी हो सकता है। कुटी अच्छा। स्वेद, हरिहर सर ने वैसे ही कराया, कार में बिठा दिया, सबको पसीना आता था, कुटी स्वेद जैसा। जी हाँ सर हाँ, तो वो ऐसे उनको बोल देंगे फिर। हाँ। कॉन्स्टिपेशन वाले को वो आरगवध, क्या अमलतास बोलते हैं ना, उसका अवले आता है, वो नहीं फायदा करे? आरगवत का फांट भी दे सकते हैं। आरगवत का अब ले नहीं आता सर, त्रिवित ले हम आता है। आरगवत का हाँ, उधर आता होगा, हमारे मैंने इधर नहीं। नहीं हाँ सर, लेकिन उसको विरेचक अभी तक मैंने दिया नहीं है, क्योंकि हो ही रहा है उसको, मतलब हो तो रहा है स्टूल, लेकिन 3-4 बार में हो रहा है, एक बार में नहीं होता है। ठीक है, गृहिणी की दृष्टि है तो आप अग्नि बढ़ाइए और कोई हाँ आशा वरिष्ठ दे दीजिए। सर उसको जी। सौंठ और अवेयरनेस में दे दें तो सही रहेगा। हाँ सोंठ और और क्या सर? से पहले, और वो क्या नाम है उसका, हिंगू बचाती चूर्ण के साथ में घी में मिला के दे दो तो वो दोनों काम कर जाएगा अपना। जी उससे चिकनी आ जाएगी उसमें हाथों में, तो उससे दिक्कत नहीं होगी, उसी से दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, सही जी बताए। सर। अमरवास का ठीक, चूर्ण दे दो घी के साथ में खाना खाने से पहले ही। पहले जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और अभी वस्ती कुछ मात्रा वस्ती कंटिन्यू करूं सर कि अभी कंटिन्यू नहीं? करिए, पूरा कंटिन्यू करिए। जी। तो और मात्रा कौन से ऑयल वृद्धि से अग्नि दूं? बढ़ा, शीर बला दीजिए, शुद्ध बला दीजिए, धानवंतर तेल दीजिए। और क्या तेल आपके पास है? तिल तेल का भी देंगी तो भी फायदा होगा। हाँ, तिल तेल भी है। जी हाँ, सर। तो तिल तेल का दीजिए या घी का दीजिए। जी सर। हाँ। ठीक, थैंक यू सर। अभी कंचन मैडम का सुनेंगे। कंचन मैडम, आप जी वीडियो ऑन करके बताना चाहेंगी कि ऐसे ही बताना चाहेंगी? नहीं सर, अभी मैं वैसे ही बताना चाहूंगी। हाँ सर, वो पेशेंट को आप लोगों ने देखा, मैंने वीडियोस भी डाले हैं, आपने वो भी शायद देखे होंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। उसका कलर से लेके सभी चेंजेस है अभी। अभी एक्चुअली ना वो मेरे पास जो पहला पतंजलि था ना मेरा, वहां पे आता था 2018 में या 19 में, उसको मैंने देखा था। तो वो इनिशियल स्टेज में था, मतलब कि वो रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं उसके, सब नॉर्मल आते थे, यूरिक एसिड वगैरह कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं था। पर जैसे आप पढ़ाते हो ना कि हमें पूर्व रूप में ही समझना चाहिए कि ये बीमारी है करके, तो मैंने तभी भी उसका डायग्नोसिस वात्रक तक किया था। और मैंने उसको ना 3 महीने में वो पूरा नॉर्मल हो गया था, तब बिल्कुल इनिशियल, तब उसके कोई भी जॉइंट में कोई भी मतलब ऐसी तकलीफ नहीं थी, बस सीवियर बॉडी पेन रहता था उसको, कि वो उठने में पहले लगा कि मुझे आम बात होगा, पर उसके पूरे सिम्टम्स वातरक्त के थे, तो मैंने उसको वातरक्त करके ही ट्रीट किया था। और काफी अच्छे से वो नॉर्मल हो गया था। फिर मैंने जहाँ वहां से छोड़ दिया। फिर उसको ना अभी ये लास्ट ईयर से फिर से तकलीफ होना स्टार्ट हुआ। तो मेरा मेरा नंबर नहीं था उसके पास, तो उसने वो इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस डाल के रखे हैं ताकि पेशेंट मेरे तक आ सके, क्योंकि वो बाकी पेशेंट के पास भी फोन नंबर नहीं है। तो इसने वो नंबर ढूंढ के मेरे पास आया। उसे सबसे पहले ना जब आया था अभी, तो गले में तकलीफ थी, क्योंकि वो रजनीगंधा कंटिन्यूअसली 15 साल से खा रहा है और काफी मात्रा में खाता है, तो गले में जो तकलीफ थी, तो उसका भी हेतु निकाला कि वो पूरा मतलब जो एक नारियल होता है ना, वो 2-2 3-3 नारियल पानी पीता था रोज, और कंटिन्यूअसली ऐसे 4 महीना पी रहा था, और उसको वो प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी। तो उसको जैसे ऐसे कफ जैसे गांठे 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 करके ऐसे गिर गिर रहा था। तो उसको पहले तो मैंने वहां से ट्रीट करना स्टार्ट किया। फिर उसका गले में, मतलब मुझे तो पहले लगा कि ये कैंसर तो नहीं डेवलप किया है, क्योंकि इतना रजनीगंधा खा रहा था, तो
तो हमने उसकी लैरिंगोस्कोपी वगैरह सब कराई, क्योंकि आवाज भी चेंज हो गया था। और उसके साथ ये पहली बीमारी भी उसकी बढ़ के आई थी। तो ये सबसे पहले तो उसको लग रहा था कि मुझे गला ठीक करो, फिर बाद में जॉइंट का करते हैं। तो मैंने तो उसको तभी से मेडिसिन स्टार्ट करा दिया था। केशर गुल है, आरोग्यवर्धिनी है, गिलोय है, सर्वकल्प काढ़ा, गुक्षुरादि काढ़ा, गुक्षुरादि बटी वगैरह ये सब, वातारी चूर्ण, विरेचन भी स्टार्ट करा दिया था। मैंने धीरे धीरे जैसे उसका बल अच्छा होने लगा ना, क्योंकि वो जब आया था ना बिल्कुल बल बिल्कुल अच्छा नहीं था उसका। मतलब वो बिल्कुल हताश हो गया था, उसको भी लग रहा था कि कुछ कैंसर वगैरह तो नहीं डेवलप हुआ है। क्योंकि उसका आप अगर पहले वीडियो में देखेंगे, उसका फेस बिल्कुल डार्क है, एकदम बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, और पूरा काला था उसका फेस भी, उसका पूरा स्किन काला था। और उसके पूरे जॉइंट में वो पहला वाला जो इंडेक्स फिंगर है ना, वो पूरी ऐसे बड़ी हो चुकी थी। मतलब साइनोवाइटिस करके अगर बोलेंगे उसको, तो भी आप देख सकते हैं वहां पे पूरा वो फूला हुआ था। फिर मैंने ना उसको 1 महीना तक तो विद्या ऐड ही नहीं किया था। पहले तो मेडिसिन दी, फिर जैसे जैसे वो नॉर्मल होने लगा गले से, उसको लगा कि नहीं मैं अभी ठीक हो रहा है, और सब रिपोर्ट्स भी उसके नॉर्मल आई थी। गले वाली लैरिंगोस्कोपी वगैरह सब नॉर्मल आई थी, तो उसको लगा कि चलो ठीक है, नॉर्मल कुछ लग रहा है। पर नारियल पानी पूरा बंद किया। फिर बाद में पूछ भी रहा था कि नारियल पानी से ऐसे होता है क्या। तो मैंने बोला ये शीत गुण वाला है, और आप इतना अतियोग कर रहे हो उसका, तो उससे भी होगा ये। और फिर बाकी, फिर उसके लिए फिर ना उसके वाइफ ने ठंडा है करके वो बहुत सारी गर्म चीजें, जैसे अदरक वाली चाय, सब चीजों में अदरक, या फिर काली मिरी, ये सब उसका, तो फिर उसका ना ये वात रक्त का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया उसी समय। मतलब मुझे दिखा भी रहा था तभी क्या किया, तो वो पूरे सोलन होना स्टार्ट हो गए। मतलब एक बीमारी को ठीक करने के लिए वो दूसरा बीमारी और बढ़ रहा था। तो फिर उनको मैंने बिल्कुल अच्छे से डाइट फॉलो करने के लिए बोला। हर एक चीज को जो जो गड़बड़ कर रहे थे, क्योंकि वो इडली डोसा का फैन थे, मिठाइयाँ खा रहे थे बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा मतलब चिवड़ा वगैरह ड्राई चीजें खा रहे थे, रात्रि का जागरण हो रहा था, क्योंकि वो डायमंड, एक्चुअली डायमंड के इसमें काम करते हैं, तो वो डायमंड का पूरा करना देखना उसका एक स्ट्रेस। डायमंड, असली डायमंड में काम करते तो ये इधर के डायमंड उधर लेके जाना, तो वो पूरा स्ट्रेस रहता था। जब भी मेरे पास आते थे वो स्ट्रेस स्ट्रेस रहता था। तो मैंने ना विद्य कर्म जब करना स्टार्ट किया, तो मैंने उनका सपनी का भी पॉइंट लिया, क्योंकि सपनी का जो पॉइंट होता है ना, वो बिल्कुल जैसे फर्स्ट डे मैंने जैसे किया ना, तो वो बोले मेरे यहाँ से कुछ तो भी निकला ऐसे लगा। मतलब वो एक वायु टाइप का फोर्सफुली निकलता है, पेशेंट ऐसे बोलता है खुद। और जितने भी पेशेंट में किया ना, वो फर्स्ट रेटिंग में ऐसा बोलता ही है कि वहां से मुझे ऐसे कुछ तो भी निकल रहा है ऐसे लगता है। और पेशेंट काफी हद तक रिलैक्स होना स्टार्ट कर देता है, उसकी एक्सेस थिंकिंग जो है वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। और क्षिप्र का तो, क्षिप्र मैंने ऊर्ध्व क्षिप्र और अधो क्षिप्र, मतलब जो हाथों में थे वो दोनों भी विद्य करना स्टार्ट किया, और पैरों के 2 क्षिप्र थे वो भी स्टार्ट किया। अनुक्षिप्र मैंने फिर भी नहीं लिया था पहले 2 महीने। तो मैंने, क्योंकि वो अनुक्षिप्र इतना पेनफुल होता है कि पेशेंट रेडी नहीं होता सबसे पहले तो फिर मैंने जैसे जैसे उसको कॉन्फिडेंस आने लगा कि अरे मेरा फिंगर अच्छा हुआ, मेरा ये बाकी की चीजें अच्छी हुई। उनको उनका पहला वीडियो दिखाया मैंने, तो वो खुद भी विश्वास नहीं कर रहे थे ये मैं हूं करके। मतलब इतना डार्क हो गया था स्किन ना, तो वो फिर से नॉर्मल हो गया। तो पर, और हमेशा मैं देखती हूँ ना, तो आज कैसे रेडिश ब्लड था उनका। तो पहले तो ऐसा होता था, हाथ में से बिल्कुल रेड निकलता था शिप्र मर्म से, और पैर के यहाँ से पहले जब भी निकालो तब ब्लैकिश, एकदम डार्क ब्लैकिश। मतलब वो खुद भी देखते थे अरे ये मेरे हाथ का और पैर का खून तो एक ही है, फिर भी ये काला दिख रहा है और ये लाल दिख रहा है। मतलब खुद दिखते थे। इवन मेरी बेटी भी उनको देखती है करते समय, तो वो भी बोलती थी ये तो बिल्कुल एकदम डिफरेंस दिखता है दोनों इसमें, कि ये यहाँ का। फिर कुछ दिनों के बाद हल्का हल्का पैरों का भी रेड होना स्टार्ट हुआ। पर जैसे मैं अभी 7 डेज के बाद कर रही हूँ ना, पहले 7 डेज रेगुलर किया, फिर अभी वीक में 1 टाइम कर रही हूँ। तो जब भी वो आते हैं, और एक बार ना उन्होंने फिर से बीच में ना अपथ्य किया, बहुत सारी मिठाई खा ली, तो उनको फिर से रिग्रेट, मतलब ये हो गया, फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ पैरों का स्वेलिंग। तो उनको अभी समझ रहा है। मैंने उनको बोला भी, आगे अगर आपका बॉडी ड्रम है, एक अच्छा पानी भरा हुआ है, उसमें पहले ही आपने गंदगी डाल के रखी है, मैं उसको साफ कर रही हूँ नीचे से, और आप फिर से ऊपर से डाल रहे हो, तो वो फिर साफ नहीं होने वाला पूरा बॉडी। फिर उनको अब भी समझा है, अभी काफी 2 महीने से तो इतना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो काफी अच्छा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। अभी उनको समझ गया कि जब भी गड़बड़ करेंगे वो बीमारी फिर से बढ़ने वाली है। उनको मैंने एक बार शरद ऋतु में ना
एक नॉर्मल ये भी मतलब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप रहते हैं तो वहां पे जाके भी मैंने ब्लड डोनेशन करने के लिए बोला था, पर उनको उतना असर नहीं मिला था वो ब्लड डोनेशन करने के बाद भी, जैसे विद्या से जितना हो रहा है ना, क्योंकि मुझे लगता है वो जब भी मैं करती हूँ और एक एक हफ्ते में मुझे ब्लैकिश ब्लड दिखता है और एक इसमें ना एकदम कभी कभी रेड दिखता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि वो पूरा जो गंदगी है हमारा पूरा, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो पैरों के नीचे जमा हो जाते हैं, मतलब वो टोस के साइड में आके जमा हो जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तब वो रेड हो जाता है ब्लड, और फिर से जमा होते हैं नीचे के साइड में तो फिर से वो ब्लैकिश आ जाता है ब्लड। मतलब कभी अच्छा आ रहा है तो मैंने उनको बोला अभी कि एकदम से रेड आना जब से स्टार्ट हो जाएगा मतलब आपका पूरा प्योर हो चुका होगा खून, तब तक क्या आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है खाने पीने में। और बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं अभी वो, और काफी अच्छा, मतलब एज भी बहुत ज्यादा नहीं है उनका, 30 to 35 है शायद, पर बचपन से ही वो उन्होंने, जैसे रजनीगंधा उनकी पूरी फैमिली खाती है, उनकी माँ वगैरह भाई बहन सभी लोग खाते हैं, तो उनको भी आदत पड़ी हुई थी, तो अभी उनका तो मैंने कंप्लीट छुड़वा दिया है। एक भी बार अब नहीं खाते, उनको बोला अभी मैं फिर से तीसरी बार अगर आप वो फिर से ये बीमारी को लेके आओगे तो मैं आपको ट्रीट करने वाली नहीं हूँ, ऐसे सीधे ही बोल दिया मैंने अभी, क्योंकि स्ट्रांगली नहीं बोलूंगी तो वो फिर से गड़बड़ करेगा, फिर से आएगा पेशेंट। जी सर। तो आपने विद कर्म किया, बहुत अच्छा किया। इंटरनल दवाइयों में क्या दिया है बात रख के लिए? सर मैंने केशोर गुगुल दिया था, आरोग्यवर्धिनी, सर्वकल्पक्वाथ, गिलोयक्वाथ। मैंने उनको पेन बहुत था ना शुरू में तो पीड़ांतक पट्टी चलाई थी, अभी तो खाली गिलोय टैबलेट पे है वो। 3 महीने मैंने पूरा ये मेडिसिन दिया। बीच में उनको गले की जो प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे श्वासारी क्वाथ, मुल्लेठी क्वाथ, श्वासारी वटी, सितोफलादी चूर्ण, ब्रह्मस्म, बीच में ये भी मैंने चलाया था 1 डेढ़ महीने तक। फिर बाद में एक नॉर्मल हमारी वातरक्त वाली जो अभी ट्रीटमेंट बताई मैंने वो चलाई थी सर, और वो प्राणायाम भी अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ा मर्म स्टिमुलेशन भी मैंने दिया था उनको गुल्फा वर्मा पे, तो वो भी कर रहे हैं और काफी अच्छे से, मतलब वो चल भी नहीं पाते थे, ऐसे उठते थे ना तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी उठता है ना उस स्टाइल से उठते थे वो पलंग पे से। और फिर बाहर जाते समय भी वो जूता भी ऐसे ऐसे जबरदस्ती पहन रहे हैं, ऐसे पहन के धीरे धीरे करके स्टेयर्स उतरते थे। पर अभी तो एकदम नॉर्मल तरीके से आते हैं, नॉर्मल तरीके से बैठते हैं, मतलब 95% उनका पूरा बीमारी नॉर्मल हो गया। अभी पेन किलर कोई पीड़ांतक पट्टी भी खाने की उनको जरूरत नहीं होती, खाली गिलोय टैबलेट पे है सर 15 दिन से तो एकदम। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आप हरिहर सर की तरह परमानेंट ही करना चाहती हैं तो आप वमन दीजिए, विरेचन दीजिए, टिकटक क्षीर बस्ती दीजिए। जी सर, विरेचन मैंने इनको दिया था, पर ये पेशेंट ना विरेचन भी करने के लिए रेडी नहीं था, उनको सब सेट करके दिया था मैंने, पर वो पेशेंट ने ना आधा अधूरा ही छोड़ दिया। विरेचन का टैबलेट भी लिया, फिर उनको विरेचन भी हुआ, सब हुआ। फिर वो ना सुबह जैसे 5-6 वेग हुए उनको, तो मुझे 6 वेग होने के बाद ही मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ये खाना है, खिचड़ी खा लिया उस दिन उन्होंने, तो पूरा गड़बड़ करके तो रखा था। ऐसे क्यों करते हैं उल्टा हाँ, पुल्टा? ये पेशेंट नहीं कुछ सुनते हैं सर। और रजनीगंधा भी फिर खाएंगे, फिर आपके पास नहीं, आएंगे? अभी तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला है ना, मैं देखूंगी नहीं आपको, अब फिर से स्टार्ट कर देते। उनकी वाइफ को भी बोल के रखा है, उनकी वाइफ भी आती है बहुत बार उनके साथ, उनकी वाइफ को बोल के रखा अगर ये फिर से खाएंगे तो मैं उनको अभी ट्रीट नहीं करूंगी, क्योंकि कितनी बार हम ठीक करेंगे और कितनी बार ये फिर से वापस बीमारी लेके आएंगे। हाँ, और नहीं तो फिर आप डबल चार्ज करिए, फिर वो और आएंगे तो 4 गुना ज्यादा चार्ज लीजिए। नहीं, वो चार्ज एक्चुअली वो मतलब कि वो वहां पे काम कर रहे हैं ना, वो इतना मतलब अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं उनसे ज्यादा चार्जेस भी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल बहुत मिनिमम। मेरे पास एक ऐसे ही पेशेंट आते थे बात रख के, वो एयरफोर्स में थे, लेकिन वो उनको ये जो है ना कमला पसंद, बोलो जुबा केसरी, वो खाते थे। तो बोलते थे कि मुझे रोज का 200 रुपए का ये लगता है पूरा दिन में, कभी माणिकचंद, कभी गुटखा, कभी ये कभी वो। तो महीने का 6,000 मेरे शौक में पूरे होते हैं, ऐसे बोलते थे। और इतना इनका बात रख तो भी क्या था। ऐसे ही है, इनका भी ऐसे ही था, पर अभी पूरा बंद किया। उनकी वाइफ भी बोलती है कि वो उन्होंने लाना ही छोड़ दिया बोले घर में, और रहता ही नहीं बोले उनके पास अभी। तो ये गुटखा वाले जो है माणिकचंद वगैरह, इनको आप क्यों नहीं डांटती है कि क्यों बनाते हो ये सब चीजें? गवर्नमेंट क्यों उनको वो पूरा सपोर्ट करती है सब? जी सर, सबसे पहले ना तो हम जो जिन लोगों को हीरो समझते हैं ना,
तो वो हीरो लोगों ने ही या फिर हीरोइंस ने अजय ही देवगन को जेल में डालना चाहिए और अमिताभ बच्चन को और एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। वो इतना प्रमोट कर देते हैं कि नॉर्मल आदमी भी, ऐसे बच्चे जो रहते हैं ना 15-16 साल के, तो वो भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। गलत बात है ना। समाज को क्या दे रहे, पैसे के लिए क्या दे रहे? पैसा उनको मिलता है लेकिन समाज को क्या दे रहे वो? जी सर, एक्चुअली इन लोगों ने नहीं करना चाहिए, प्रमोशन ही नहीं और होना चाहिए इसकी इसका। वजह से कितने लोग कैंसर से मर जा रहे हैं। जी हेलो सर। कंचन जी। हेलो कंचन जी। हाँ बोलिए मैम। आर फैक्टर बढ़ गया है क्या उनका? नहीं मैम, आरए भी नॉर्मल था और यूरिक एसिड भी नॉर्मल था उनका। उनका कोई हाँ। भी रिपोर्ट में नहीं आया था कि वो वातरक्त है करके। पर ये अच्छा। डायग्नोज मैंने सर जैसे सिखाते हैं ना, माधव निदान बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे सर, और अभी भी पढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ था पहले माधव निदान, अभी फिर से स्टार्ट हुआ है ना। तो मैंने सर से ही सीखा है कि वातरक्त को, आम वात को कैसे डायग्नोस करना है। तो मैंने हम्म, उसके हिसाब से उनका डायग्नोसिस किया था। और वो हम्म, डायग्नोसिस परफेक्ट ही हुआ है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा मिला मुझे। और क्योंकि विद्या भी जो कर रहे हैं हम, वो रक्त मोक्षण ही है। कैपिलरी लेवल पे हम रक्त हाँ। मोक्षण कर रहे हैं ना। नहीं, तो ये मगर आप बस्ती नहीं दे रही, विरेचन नहीं दे रही, शुद्धि, इतनी शुद्धि बस होगी? विद्या तो उनका कर्म पूरा व्याधि नहीं हो गया ना, संचयम प्रकोपम पूर्व रूप। प्रश्नम। हाँ हाँ, पूर्व रूप व्याधि ही है। पूरा नहीं व्यक्त नहीं हुआ है, पूरा व्याधि स्वरूप में नहीं है। हाँ, मतलब ये उत्तान कंडीशन में नहीं, पूर्व रूप थे। पर अभी 1 साल से ऐसे नहीं बोलूंगी कि खाली पूर्व रूप में ही है पेशेंट। हाँ पर हाँ हाँ, पर पेशेंट का अभी जैसे जॉइंट फ्यूज्ड होना स्टार्ट हुआ है ना, तो ये हाँ कहाँ कहीं ना कहीं हम इसको बोलेंगे कि अभी काफी हद तक व्यक्त हुआ है व्याधि। पर हम, हाँ मैंने उसको, जैसे कि अभी विरेचन के लिए रेडी ही नहीं था, तो फिर मैंने उनको क्या किया है ना कि एक जैसे शुद्धि के लिए जैसे हरित की चूर्ण है, शुद्धि हाँ चूर्ण है, तो मैं उनको लेते रहने के लिए बोलती हूँ। तो एटलीस्ट वो शोधन होते रहता है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत बार पेशेंट अगर ऐसे एक जैसे हम विरेचन, प्रॉपर क्लासिकल विरेचन करने के लिए रेडी नहीं होता है, तो मैं बहुत बार ऐसे ही करती हूँ कि नित्य क्योंकि विरेचन। हाँ, हाँ नित्य विरेचन कराओ तो हाँ। भी उसके रिजल्ट दिखते हैं। बस अच्छा। पेशेंट में अच्छे से फॉलो करना चाहिए। देखो कैसे हम नित्य विरेचन से भी उसकी गंदगी ही निकाल रहे हैं ना, बस वो हाँ, पेशेंट ऊपर से गंदगी और नहीं डाले। करेक्ट। बराबर है। और बॉडी खुद ही ठीक करना चाहती है ना, स्वभाव परम से। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा धातु बनेगा, अच्छा धातु बनेगा, अग्नि अच्छा रहेगा तो सब बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। मुंबई संक्षेपतः त्यागो में निदान परिवर्जनम। मुंबई में यही प्रॉब्लम होता है सर कि ना सब लोग तैयार नहीं होते हैं सब चीज के लिए। जी। तो मैंने तो यही सीखा कि जैसे जैसे भी हो, वैसे जैसे भी हो पेशेंट को ठीक करे बस। हाँ। और विद्या कर्म के लिए कितने नंबर के नीडल यूज किए आपने? 26.5। 26.5। अच्छा। उसके पॉइंट्स एकदम अच्छे से एक्यूरेट लेते आने चाहिए। और हम्म जितना व्रीहि विरुद्ध लिखा है शिप्रा के लिए उतना ही होना चाहिए। हम्म जैसे कि 1/4 किया मैंने, तो हम्म। 1, हाँ, तो 1/4, जमी लीधું 1, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ शायद। हाँ हाँ, हाँ तो हाफ फ्री किया मैंने पूरा, मतलब आधा नीडल पूरा मैंने अंदर डाला था। तो अच्छा। बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना कि हमें एकदम सुपरफिशियल, जैसे अनुक्षिप्र में बिल्कुल मुझे एकदम टीपी डालना था 1/8। हाँ हाँ तो वहां पे 1/8 ही होना चाहिए। नहीं तो फिर कैसे ना पेशेंट में बहुत बार ये भी दिखता है, मतलब क्षिप्र मर्म का बोला ही है कि आप अगर उसको मतलब सही ढंग से नहीं करते हो तो आक्षेप करके एक मतलब उपद्रव हाँ हो सकता है, पेशेंट हाँ में आक्षेप हो सकता है। हाँ इसीलिए फिर खाली देख के कभी नहीं करना विद, उसको सीखो अच्छे से फिर करो। हाँ। हाँ, तो आपके पास सब लोग आएंगे अभी सीखने के लिए। मैम छिपरमम पे करते हो, छिपरमरम से 2 अंगुल ऊपर करते हो? क्षिप्र मर्म एक्चुअली जो है ना सर, वो उसे 2 अंगुले ऊपर ही होता है। जो हाँ ऊपर क्षिप्र, नहीं, छिपरमरम से 2 अंगुल ऊपर विद्ध कर्म है, जो श्रावित कर्म है उसमें वही वही दिया हुआ है। सर उसे बोलते समय शिप्रे ही बोला जाता है, नहीं तो फिर कैसे बोलेंगे ना, शिप्रो मर्म के 2 अंगुल ऊपर, ऐसे नहीं बोला जाता शिप्र मर्म पे विद्ध किया। एक्चुअली हम मर्म पे नहीं करते हैं विद्ध, शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर ही करते हैं, पर बोलते समय उसको वैसे ही बोला जाता है। जैसे अभी मैंने स्तपनी पे किया, पर स्तपनी मर्म काफी अंदर सीटेड होता है, मतलब कि काफी अंदर होता है उसका रूट। हम कर रहे हैं शिप्र मर्म पे,
पर डीप नहीं कर रहे, हम बहुत 1/8 ही कर रहे हैं खाली। तो पर बोलते समय हमें मर्म का नाम लेके ही, जैसे आप पांग पे कर रहे हैं या फिर हम शंख पे कर रहे हैं, तो हम मर्म का ही नाम लेते हैं वहां पे। जी सर। और कंचन मैम, आपकी बेटी जब अपने कॉलेज जाती हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी डॉक्टर है आयुर्वेद की, वो वात रक्त और आम बात में विद्य कर्म करती हैं, तो उनके क्लासमेट क्या सोचते हैं, मतलब ये सब क्या, मतलब। नहीं, इतना ज्यादा डिस्कशन तो नहीं हो रहा है उसका अभी। पर उनके उसके सभी फ्रेंड्स को पता है कि मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, मुझे मिलने भी आते हैं बहुत बार, क्योंकि मेरा जो क्लिनिक था ना वो पास में ही था ना, KM के। तो वो मुझे मिलने भी आते थे। और उनकी जो भी डिफिकल्टी होती थी पूछने का, कैसे ये आयुर्वेद कैसा क्या है, तो वो मेरे से काफी अच्छे से बात करके समझ लेते थे कि आयुर्वेद क्या है करके। तो मैंने उनको बोला भी था, अभी तो आपकी शुरुआत है ना, आप जैसे डिसीजेस देखना स्टार्ट करोगे और आप जब ठीक करना करना नहीं होगा ना, तो मेरे पास सब पेशेंट भेज देना आप, मैं ठीक हाँ, कर दूंगी। सही बात है। हाँ, तो मैं आप, आज तक भी सेम वैसे ही बोलती हूँ कि तेरे से ठीक नहीं होने वाला है ना पेशेंट, मेरे पास भेज देना। तो वो आपकी बेटी को तो ये सब समझ आता होगा, दिन भर ये चलते रहता है तो अष्टांग हृदय वगैरह, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाता ही होगा आयुर्वेद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जाता है पूरे दिन वो, मतलब आयुर्वेद के खुद भी आयुर्वेद की मेडिसिन खाती है। ऐसा नहीं है, जब भी कुछ होता है तो वो खुद बोलती है, आरोग्य वर्धिनी दो, मुझे कांचन और कुंकल दो, मेरा गला दुख रहा है, मेरा लक्ष्मी विलास दो, सर्दी हो रही है। मतलब पूरा आयुर्वेद ही है घर में, मेडिसिन भी आयुर्वेद ही खाती है। बस खाली एलोपैथ डॉक्टर बन रही है। पर उसको अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी वार्ड में वगैरह जाना पड़ता है ना, पेडियाट्रिक की वगैरह अभी उनकी ये मतलब पोस्टिंग लगती है, तो वो देख रही है छोटे छोटे बच्चे, फिर आके मेरे से डिस्कस भी करती है। तो मैं पूछती हूँ कि वो ठीक हो रहे हैं क्या, तो बोलती है कुछ परसेंट तो ठीक करते हैं हम, इमरजेंसी ठीक कर रहे हैं, पर कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी देख रहे हो कि वो ठीक ही नहीं होते। तो फिर उनका क्या होता है। तो मैंने बोला, एक तो उनको पता नहीं होता है जिनको कि आयुर्वेद काम कर रहा है, तो वो वैसे ही रह जाते हैं। और जिनको पता है वो आयुर्वेद के पास आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो कंचन मैम, आपके हस्बैंड MBBS डॉक्टर हैं, तो उनका और बेटी का डिस्कशन होता होगा अपनी भाषा में, और हाँ फिर। सर बिल्कुल। हाँ। दोनों का भी डिस्कशन होता है, उसको मतलब आस्था को तो दोनों साइड मिल गए, अभी एलोपैथ भी और आयुर्वेद भी ना। तो हाँ, उसका बस थोड़ा सा होता है कि मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा तू अगर बात करेगी, तो मैंने बोला बाकी चीजें मेरे से मत डिस्कस कर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुझे तेरा ही काम करना है, बस तेरा होने के बाद मेरे से आयुर्वेद जरूर सीख लेना तू, धीरे धीरे करके। हाँ जी। जी सर। ठीक है, बाद में हम उनको टीका वचन भी सिखाएंगे, संस्कृत कैसे पढ़ते हैं। जी सर। हाँ। आप भी कितना अच्छा पढ़ रही थी आज, शुश्रुत का वो दलहन की टीका। मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, मुझे तो आपको देख देख के ऐसे लगता है ना, आप जैसा मैं कब पढ़ना स्टार्ट करूंगी और कब समझना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ये 2 साल के अंदर ही करना है। एग्जाम देने के पहले ही मुझे सब आना चाहिए सर। हाँ, लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस कर करके फिर समझ आता है। बहुत बार ना हाँ अर्थ मैं निकालने के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, पर अभी आप जैसे एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हो तो मैं अच्छे से सुनने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम पढूं तो मुझे आए कर, मतलब हाँ। समझ में आए जल्दी। हाँ। जी सर। हेलो अरविंद सर। और मैं तो हिंदी वाला भी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए ही पहले श्लोक पढ़ के हिंदी वाला करके फिर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है हिंदी वाले की, मैं डायरेक्ट संस्कृत से पढ़ा सकता हूँ। जी। हाँ, वीना मैम क्या बोल रही थी आप। हाँ सर। अभी हमने यहाँ चिपलून में एक शिविर किया था। पुणे से शेंडे शास्त्री आए थे। अच्छा, वो तो कितने बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, तो उन्होंने हमेशा आते तो दंत शिविर ही रखते हैं हम, मगर इस टाइम उन्होंने अंश संधि शूल विद्या कर्म ऐसा शिविर रखा था। तो जी। उन्होंने भी विद्या कर्म कर दिया यहाँ पे। तो आपके सर जो है समीर जी जमदग्नि, तो हाँ। वारी के टाइम वो ऐसा शिविर लगा है ना, मंदिर मंदिर में। हाँ, गाँव लगाते हैं, हाँ। पंढरपुर की वारी जो रहती हाँ, है उधर तब, लगाते हैं वो और उनके स्टूडेंट लोग लगाते हैं। हो जो वारकरी चलते हैं ना, हाँ। बहुत चलते हैं। आळंदी से पंढरपुर जाते हैं और दूर हाँ। दूर से चलते चलते आते, तो हाँ। वही भी विद्या कर्म करते हैं क्या आप? हाँ, हम्म, मैं क्या नहीं करता वो? हूँ, मैं हाँ उनके साथ कभी वारी में नहीं गया, हाँ लेकिन वो लोग करते हैं, ये बात सच हाँ। है।
मगर वहां पे रक्तस्राव नहीं होता। वो जो में भी विद्यकर्मा। 2-3 टाइप है। उसमें कैसा है कि वो जैसे वो अनिल बंसोड़े डॉक्टर है, वो हाँ। निर्वात चिकित्सा करते हैं। केवल वो ऐसे टच करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं और निकाल देते हैं। हम्म, हाँ 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 तो वो बिना ब्लड वाला विद्य कर्म करते हैं, हाँ केवल वायु को निकालना। वो हाँ एक निर्वात। ठीक है। और जो कंचन मैडम करें ये शास्त्रीय है, मतलब शास्त्रों में ऐसा ही बोला है कि ब्लड आना चाहिए। निर्वात। सबका अपना अपना मत है। मगर निर्वात से भी पाँव दुखना कम हो जाता है। वो मुझे तो उस पर नहीं विश्वास है, पर्सनली मुझे नहीं विश्वास है। और लोग ऐसे दिखाते हैं कि हमने वो डाला, ब्लड नहीं आया, और केवल जैसे एक्यूपंक्चर टाइप कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन हाँ मुझे पर्सनली उसमें विश्वास नहीं है। हाँ। मुझे ये रक्त निकालने वाला, मुझे पर्सनली वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो शास्त्र में भी रक्त ही आना चाहिए ऐसा ही हाँ लिखा है ना। हाँ। और वो भी क्या है, कुछ वैद्य लोग हैं ऐसे, बोलना नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पे। वो हम्म एक बार थोड़ा सा सुई ऐसे डालते हैं, डाल के हम्म निकाल देते हैं कुछ सेकंड में, और उसका 1000 रुपीज, 1500 रुपये चार्जेस कमर्शलाइज कर दिया है। हम्म मैम बहुत बार ना ब्लीडिंग होता है और बहुत बार नहीं होता है, जैसे अभी सर ने बोला ना, जैसे नीडल डालो और निकाल दो। हाँ तो ऐसे भी नहीं है, मैंने खुद मतलब मैं करती हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। जैसे मैंने सपनी पे एक फीमेल थी, उसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे पास। तो ऊपर नासिका मतलब नोज की साइड में, दोनों साइड में करते हैं, और एक पीसीओडी का पॉइंट है पेट पे, विद हम्म का, उस पे करना था मुझे। और एक मैंने वो स्ट्रेस ले रही थी, इसलिए मैंने हमेशा, मैं स्ट्रेस वाले पेशेंट में मोस्टली सपनी करती हूँ। एक्चुअली उसके 4 पॉइंट है, हम्म सपनी, ललाट, शंख और अपांग। पर मैं हम्म मोस्टली सपनी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 पॉइंट लेके जितना रिजल्ट मिल रहा है वो एक ही पॉइंट में मुझे मिल रहा है। तो मैं वो हम्म ज्यादा प्रिक करना तो पसंद नहीं करती। वहां पे रक्त प्रवाह तो कम ही है ना। वो आपका हाँ, बात सही है। जहाँ पे रक्त प्रवाह कम है वहां पे नहीं आएगा रक्त, लेकिन नहीं जहाँ पे आता है। रक्त प्रवाह है और वहां पे केवल ऐसे टच कर रहे हैं और बहुत ही कम डाल के और निकाल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 1000 रुपया दो, निर्वात चिकित्सा। और फिर लोग भी नहीं, अंधविश्वास से बोलते हैं हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। तपनी वर्मा में भी सर उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब उसको विद्य किया ना, बहुत, मैंने जितने भी पेशेंट किए थे सपनी में, कभी भी मुझे ब्लीडिंग नहीं मिला। पर वो पेशेंट में इतना ब्लीडिंग मिला था, मैं डर गई थी। मुझे लगा मैंने क्या ही प्रिक किया है। मैं डर के मारे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी बाकी के करूँ ही नहीं। मैं फिर रुक गई, बड़ा सा कॉटन लेके उसको पूरा अच्छे से वाइप किया, उसको बिठाया, पेशेंट नॉर्मल थी। और पेशेंट ना जैसे कि सेकेंड मंथ में ही कंसीव हो गई, जो 6 साल से वो कंसीव नहीं हो रही थी, तो वो सेकेंड मंथ में कंसीव हो गई थी, विथ मेडिसिन और विथ विद के 3 ही सेटिंग किए थे मैंने। पर वो पेशेंट में फर्स्ट विद में मुझे बहुत ब्लीडिंग मिला, सेकंड विद में जब मैंने सपनी पे किया तो बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं था। फिर मैंने मेरी मैम जो है नीतू मैम, जहाँ से सीखा है, उनसे भी बात की, तो मुझे बोला गया कि हो सकता है वहां पे दुष्ट रक्त बहुत ज्यादा हो, तो वो दुष्ट श्रवण करता है पहले ही, इसीलिए फिर वो हो सकता है कि आपका वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा हुआ हो। बहुत बार पेशेंट में होगा, बहुत बार नहीं भी होगा, ऐसे भी बोला था उन्होंने मुझे। जी। वो कंसीव हुई तो आपने संप्राप्ति कैसी लगाई है ऐसी कि विद्ध कर्म से नहीं नहीं, कंसीव। इन्होंने इंटरनल दवाई भी दिया ना सारे जो। दवाई भी दिया था मैम, क्योंकि ना उनका वन साइड ट्यूबल ब्लॉक था। एक्चुअली ब्लॉक पे ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, ट्यूबल ब्लॉक पे। पर मैं सीख गई थी विद, तो मैंने उनको ऐड किया था विद मेडिसिन के साथ। मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि खाली विद करो और पेशेंट को ठीक करो। मैम ने भी हमें वैसे ही सिखाया कि विथ मेडिसिन आप विद करो। ऐसे कभी नहीं हो सिखाया उन्होंने कि आप खाली उनको बोलो विद्य के भरोसे ही मैं आपको ठीक कर रही हूँ। ऐसा बराबर। नहीं होता है। पूरा आप मेडिसिन दो और फिर उसके साथ एडिशनल ये ऐड करो। उन्होंने अग्निकर्म भी वैसे ही बोला था, कभी ऐसे नहीं बोला कि बस अग्निकर्म के भरोसे 2-2 हजार रुपए लो पेशेंट से और आप उनको कुछ भी नहीं। ऐसे कुछ नहीं होता है। और आप जितना देख रहे हो ना, ये सब गलत, मतलब एक्चुअली इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं ना, बिल्कुल फेक वीडियोस रहते हैं। जैसे कि वो बोलते और हैं ना, एक, पेशेंट को फायदा नहीं होता है, वो सब अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। हाँ, तो अगर जैसे कि वो दिखाते हैं ना कि अग्निकर्म किया, विद्य कर्म किया, एक सेटिंग में पूरा पेशेंट ठीक हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है मैम। सेटिंग करनी पड़ती है। मैं अभी बोल रही हूँ ना, 3 महीना लगा मुझे पूरा, अभी भी मेरा चल ही रहा है। हम्म और मतलब अगर ऐसा आप लोगों नहीं को है। सीखना है तो वो डॉक्टर चंद्रकांत देशमुख जी हैं, उनसे सीखिए।
या फिर डॉक्टर अनिल बंसोड़े जी, उनके पास जाके सीखे, प्रैक्टिकली सीखे। ऐसे ही नहीं करना है कि रील्स देख लिया और कर लिया, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रील्स के भरोसे तो बिल्कुल मत करना। हाँ, वो प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। जब आप 1,000 पेशेंट लोग का विद कर्म देखेंगे तब कुछ समझ आएगा कि हाँ ऐसे होना चाहिए, इस पॉइंट पे इतना करना चाहिए, तब करना चाहिए। डॉक्टर करेक्ट। चंद्रकांत देशमुख जी के वीडियो भी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली पेशेंट पे देखिए जाके, वो ज्यादा सही है जी। और गलत तरीके से पैसा मत खाइए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहीं पे सब छूट जाएगा पैसा। पाप कर्म मत करिए कि आप किसी को कुछ भी बेवकूफ बना के पैसा लूट रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे। बिल्कुल ऐसे गलत मत करिए जी। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? कंचन मैम से किसी को डाउट पूछना है? राजेंद्र सिंह जी, आपको कुछ पूछना है कंचन मैडम से? मनीषा मैडम, आपको पूछना है? उन्होंने लाइव दिखाया पेशेंट का। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं पूछना, क्योंकि बहुत बढ़िया फोटो देखी थी पहले, उसका रंग ब्लैक था, बहुत सुधार हो गया, बहुत जी। और ये बढ़िया। कंचन मैडम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये 28 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, पेशेंट में इतने 28 साल पेशेंट देखे हैं, डेटा रखा है पूरा मैडम का। मैडम, बहुत बढ़िया है। ये हाँ तो मैंने पहले भी कहा, अद्विता मैम होगी, जितनी सारे बहुत सत्कार योग है, और बहुत यानी कि स्टार है, जो मेरे पास जितने शब्द इनकी रिस्पेक्ट में बोले जाए कम है। जी। हाँ मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? कंचन मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं सर सर? थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं उनको। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा डिस्कशन है, और मैडम आती तो जान आ जाता है सेशन में। बहुत दिन से नहीं थी तो इनकी कमी लग रही थी। और थैंक यू बहुत मैम। अच्छा चौतरफा हमारा जो चिकित्सा का है ना व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के लिए सपोर्टिव भी है, और सक्सेस तो है ही। और आपका बहुत अच्छा है मैम, आपका ट्रीटमेंट का जो डायग्नोसिस है, प्लान है, हर तरह से ठीक करने की जो कोशिश रहती है वैद्य में, वो सारे जज्बे आप में हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। थैंक्स मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोग जब भी बॉम्बे जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो कंचन मैडम के पास जाके सब सीख के आइए। आप लोग ये कैसे करते हैं विद्या कर्म, क्या क्या करती हैं, सब सीख के आइए। और सर, हाँ सर, बोलिए सर। वो जब हमारे हिस्ट्री लेने गए सभी वैद्यगण इसमें ध्यान देवे हमारे घर की, और कंचन मैम खास। हाँ, कंचन मैडम से एक केस टेकिंग कराएंगे। जी सर जरूर। और सर, हाँ सब एक कहानी करना चाहता हूँ, 2 मिनट। आपका उसमें क्या विचार है वो मुझे बताइए। एक 2 मिनट की कहानी है। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर के एक लेडीज को सांप ने काट लिया था। कर दूं ना सर पूरी बात? हाँ, करिए करिए सर, करिए। वो सांप कहते हैं, वो शीतल बोलते हैं ना, अजगर टाइप की आती है। जी तो उसने काट लिया था, और 4-5 घंटे के बाद उसको किडनी पर असर हो गया। फिर यहाँ नजदीक नजदीक में कोड़ीनार है, फिर कोड़ीनार से गए बिरावर, बिरावर से राजकोट, अहमदाबाद। 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, फिर किडनी उसकी अच्छी नहीं हुई सर। जी। तो बाद में लास्ट में उसका वो चल रहा था, ऊना में क्या बोलते हैं किडनी की सफाई करने के लिए, डायलिसिस। डायलिसिस चल रहा था ना सर उनका। तो जी लास्ट में उसको आधा हुआ, फिर बोल दिया भाई अब इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। आधा हुआ, आधा घर पर ले जाओ, अभी उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। 2-3 महीना ऐसे निकल गया सर। जी फिर घर पे लाए तो बोल सबने नक्की कर लिया कि वो आज तो खत्म हो जाने वाली है। जी। तो हमारे मिलिट्री के भाई आ गए, बोलते हमने तो जंगल में सांप काटते हैं ना, हम रम पी जाते हैं तो किडनी बिडनी नहीं खत्म होती, चलो उसको पिला दो। तो उसने 2 ml रम, 20 ml पिला दिया सर। जी 20 ml पिलाने के बाद आधा घंटा में बोली सब खाना बना तो बनाओ, मैं भी आपको खाना करने आपको मदद करूंगी। और उसी टाइम से थोड़ी देर के बाद उसको इतना पेशाब भी हो गया, जो होता नहीं था वो इतना पेशाब भी हुआ। और वो 2-3 दिन चालू रखा सर, तो अब वो किडनी पेशेंट मिट गई, सब अच्छा हो गया है। इसमें अच्छा, हम क्या विचार सकते हैं? रम ने काम किया मतलब?
विष जैसा ही मद्य का गुण होता है। तो जो रम होता है ना, उसने पूरा ये कर दिया, मूत्र अवरोध ठीक कर दिया और अगध द्रव्य की तरह काम किया। सूक्ष्म स्रोतोगामी विवाही विकासी गुण रहता है मद्य का, तो जहर को जहर से निकाल दिया। पाठक सर, रब का जो फुल फॉर्म है ना, हाँ। रेगुलर यूज मेडिसिन है। अच्छा। एक बोतल महीना जानी चाहिए, मगर हमारे लोग एक दिन में पी जाते हैं। जी। और वो भी मिलिट्री वालों का जो रम होता है वो पुराना होता है, ऐसा फ्रेश नहीं होता। जितना पुराना वाइन रहेगा उतना ज्यादा गुणकारी रहेगा। उसने नहीं पूरा किडनी को धो ही दिया, साफ कर दिया पूरा। तो मैं सर ये सोच रहा हूँ कि मान लो को इतने तो इतना टाइम हो गया था, जब हम आयुर्वेद में मान लो कि पुनर्वास 1 लीटर सारे दिन में पिला दे तो नहीं रिजल्ट आ सकता। हो जाएगा, लेकिन आजकल सर आशावरिष्ठ बनाते कैसे हैं कंपनी वाले? वो लोग ना आर्टिफिशियल बनाते हैं, उसको कैसे भी बनाना है बेचना है ऐसे। वो पूरा संधान क्रिया होती क्या है वहां पे? हाँ वहां पे वो सही। ऊपर ऊपर से इथाइल अल्कोहल डाल के उसको बना देते, कैसे भी बना रहे, केमिकल डाल के बना रहे हैं। ओरिजिनल बन कहाँ रहे हैं सर? वो सही बात है। जी। तभी ट्राई करके देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं ये सर करना तो चाहिए, ये आशावरिष्ठ या तो ये रम का बोला ने, हाँ। ये करना चाहिए। और उसका तो प्रत्यक्ष चरक अनुभव जी था। ने ये बोला है कि इस दुनिया में सभी चीज मेडिसिन है। मिट्टी भी मेडिसिन है, आप किस तरह से यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। नितर तो इतना मान लो कि उसने 10-15 लाख खर्चा कर दिया था, तो उसने हाँ। तो सभी जगह कुछ न कुछ ट्रीटमेंट तो ली ही होगी ना सर, कितनी हाँ। ली होगी। हाँ। ये इसलिए आशा वरिष्ठ भी मेरे ख्याल से इसमें फायदा ज्यादा कर सकते हैं, बराबर। अच्छा जी। हो तो। जी। और देवता लोग तो सोमरस पीते थे। और जो राक्षस लोग थे ना, वो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें मदिरा आई थी तो वो सारा पी गए थे। हाँ सर। कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीजन है, तभी ना मद्य पिया जाता था पहले के जमाने में। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति लेने से नुकसान होता है, थोड़ा लेने से फायदा होता है। सुरापान ये तो कहते हैं सर इसको। सर आधे घंटे में ही रिजल्ट आ गया, आधा से पौने घंटे में उसको कितनी भी पेशाब हो गई, बोलो होती नहीं थी, डायलिसिस पर थी, रोजाना जाना आना। तो तो उससे फिर वो लास्ट में पुराना बोल दिया कि अब आपका डायलिसिस भी न हो सकता, ना बोल दिया। सर चरक संहिता में भी बहुत जगह बोला है कि मद्य दो मद्य दो, तो हमें मालूम नहीं है कि कैसा मद्य बोला है। लेकिन बोला गया है चरक संहिता में कि मद्य देना चाहिए कहीं कहीं। हाँ जी सर, बहुत जगह आया है और ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो गया हम लोगों को। हम लोग अवॉइड करते हैं। अब सांप काटेगा तो रम पिलाएंगे। नहीं सर। बट ये किडनी के लिए कि जैसे हम डाययूरेटिक देते हैं, तो उन लोगों ने उसको प्रयोग किया। हाँ, तो जो लोग रम पीते हैं उनको यूरिनेशन होता है, ये बात तो सही है, डायूरेटिक का काम। जी। जैसे हम कोकोनट वाटर देते हैं उसकी जगह पर। जी। रम तो है, अग्नि दीपन भी करते हैं ना, दीपन पाचन अनुलोमन, किडनी की शुद्धि सब कर देता है। कोकोनट वाटर ज्यादा मात्रा में पियेंगे तो, अभी कंचन में हमने बताया ना कि ज्यादा पीने से वायु बढ़ता है। जी। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं तो सेशन बंद कर देता हूँ। सर ये जो अल्कोहल होता है, ये सर एडीएच हार्मोन्स होता है, उसको सप्रेस करता है, इसलिए जो है ये डायूरेटिक करता है। अच्छा, डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किडनी से निकलता है उसको ये सप्रेस करता है, उससे जी। यूरिन ज्यादा आती है। जी। सही बताया आपने। ठीक है, और डॉक्टर चंद्रशेखर जी, वो आपके पेशेंट ठीक हुए क्या जो जिनके बारे में आपने पूछा था? ठीक है। पिस्टुला का पेशेंट सर। हाँ। हाँ। सर सर, उसको हमने वो त्रिफला की जो बस्ती थी उससे सर रिलीफ मिला, और सर उसको दशांग लेप लगाए सर, बाहर की तरफ ओपनिंग बनी हुई है, रेडनेस वो ऐसा लगता है 1-2 दिन में एब्सेस रैप्चर हो जाएगी। इसके हो बाद में जाएगा। करेंगे 4 होने सूत्र। जी। ऐसे ही मनीषा मैडम ने भी एक केस ऐसे ही सॉल्व किया था, जी पिछुला का। सर, त्रिफला का जो बस्ती दिया उससे बहुत रिलीफ मिला पेन में। हाँ, वायु का अनुलोमन हो गया ना तो अच्छा हो गया। ठीक है सर, आप बताइएगा फिर हम और दवाइयाँ बताएंगे। जी जी, थैंक यू सर।
तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। अब सुबह 6 बजे मिलेंगे। आज मैं जैसे ही 6 बजे का लेक्चर खत्म किया ना, एक पेशेंट मेरे पास आ गए, तो थोड़ा इमरजेंसी आ गया, इसलिए मैं 7 बजे वाला लेक्चर नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कल दोनों लेक्चर होंगे, सुबह के और शाम के 2 लेक्चर होंगे। तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। प्रणाम सभी थैंक को। यू।